वेलकम। आइए आज बीपीएससी डबल एओ जो एग्जाम लिया उन क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। इसके पहले मैंने अपने यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को जो आज पूछा गया था उसका सारा विश्लेषण कर दिया था। इस पार्ट में ये सेकंड पार्ट है। आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें मैंने सिर्फ हिस्ट्री और बिहार को लेकर आया है, यानी 50 क्वेश्चन इसमें होगा टोटल। और इस 50 क्वेश्चन को आप देखें कितना सही हुआ आपका, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस 50 क्वेश्चन को जिसमें आपका हिस्ट्री होगा और बिहार होगा, इसके पूरे क्वेश्चन को हम सटीक देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है डाउट होंगे या गलत होंगे, वो जब बीपीएससी अपने साइड पे आंसर देंगे आप उनसे मिला लीजिएगा, लेकिन 100% सही क्वेश्चन का आंसर देने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है जो हिस्ट्री है और बिहार है। आइए इन सभी क्वेश्चन को बारीकी से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले पूछा गया, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपने विश्वास को प्रकट किया है? ये भाब्रू शिलालेख होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर पूछा गया, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? ये सुलेमान ने किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के जो रचनाकार हैं वाग भक्त हैं। वाग भक्त इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पूछा गया है 65 नंबर क्वेश्चन में, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। वहीं आगे पूछा गया है, बोला गया 63 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त का शासक को परम भागवत कहा गया है? परम भागवत की उपाधि देखा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, देवराज भी कहे जाते हैं, देवश्री भी कहे जाते हैं, देवगुप्त भी कहे जाते हैं। इन्हें ही परम भागवत की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर हो जाएंगे। वहीं 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा, एक खैराती अस्पताल का नाम है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए थे? क्वेश्चन नंबर डी हो जाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन में 100% तो नहीं लेकिन 99% जरूर क्वेश्चन का सटीक आंसर देने का मैंने प्रयास किया है। कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो मिस हो सकता है, आपने जरूर देख लें और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जिसमें आपको डाउट लगेगा। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस शहर किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरूफ, पूरब का सिराज कहा गया है? पूरब का सिराज जिसे कहे गए वो जौनपुर को कहे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति हेक्टर मुनरो का नाम कौन नहीं सुना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी, या कौन लगवाए थे? जहांगीर के द्वारा लगवाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं पूछा गया, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से नहीं जुटे हैं? तो ये अल्फात हुसैन अली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत भारतीयों के लिए नारा, ये पता होगा आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए थे इसका नारा। वह निम्नलिखित में किस एक की निंदा ब्रह्म समाज नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए थोड़ा डाउट है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए। अब बीपीएससी जो देते हैं उस आंसर उसमें देखा जाएगा इसमें होता क्या है, लेकिन मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया, इनमें कौन 1970 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देखा जाए तो ई ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, बीपीएससी क्या आंसर देता है ये देखना होगा। आइए आगे चलेंगे कि सूफी संप्रदाय से सूफी संत सिपुद्दीन याही मनेरी जुड़े थे? तो ये सोहरावर्दी सिलसिला से जुटे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं आगे पूछा गया, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी? इसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन में भी डाउट है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आइए चलेंगे आगे। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर
लाए गए थे मीर कासिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बिहार में वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1936 के आसपास में ये प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया 95 नंबर क्वेश्चन में यह बोले गए हैं, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मैंने पहले बोला है इस सीरीज में बिहार और हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन है। आइए आगे चले। 98 नंबर क्वेश्चन बोला गया, सबसे कम लंबी वाली नदी पुनपुन जानी गई। पुनपुन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बिहार से ये सब संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक आंध्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो ये जो नहीं है कन्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे चलेंगे। बिहार के निम्नलिखित जनसमूह में कौन सा सर्वाधिक खनिज प्रसिद्ध है? तो मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, लेकिन ए में भी थोड़ा डाउट है, इन्हें आप रहने दीजिए, जो बीपीएससी देता है उन्हें आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। आइए आगे चलेंगे। पार्क, अभ्यारण्य और जनपद निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है कैमूर, ये कैमूर देखा जाए ये सुमेलित नहीं है, कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है ब्राउन खाद्य खरपतवार हालिया दृष्टिकोण से देखा जाए, ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, बिहार के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बिहार के 121 नंबर में क्वेश्चन में है। पूछा गया है 121 में बोला गया 2011 की जनगणना, 21 में बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? अधिक जनसंख्या वाला जिला सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं आगे पूछा गया है, बोला गया 22 नंबर क्वेश्चन में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया बिहार का क्वेश्चन में, बिहार में सबसे शिक्षित जिला रोहतास है, रोहतास हो जाएगा आंसर इसका। आगे चलेंगे। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग खास प्रसंस्करण उद्योग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे। वहीं किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है? देखिए इसमें दो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है, एक आलू तो होना ही चाहिए, बट अब ये नहीं, मुझे लगता है फूल गोभी, इसमें भी डाउट है। देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, लेकिन फूल गोभी को 80% आप मान सकते हैं। आगे बीपीएससी जो देंगे उसको आपको मानना होगा। आइए आगे चलेंगे। सूरत विभाजन, अब फिर से हिस्ट्री आ गया। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्रांतिकारियों का दौर चला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं आगे पूछा गया है, बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे पूछा गया मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन ये एम ए जिन्ना के द्वारा देखा गया। वहीं पूछा गया है, आगे क्वेश्चन में बोले गए हैं चटगांव जैसे नाम आता है ये सूर्यसेन का नाम आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं इनमें से कौन अखिल भारतीय समुदाय लीग के संस्थापक नहीं थे? इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं। पूछा गया है ऊपर निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रतिक्षरण, इसमें 1935 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया ये महात्मा गांधी संबंधी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सब हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। मालाबार में मोपला विद्रोह के बारे में पूछा गया, इजी क्वेश्चन थे, खिलाफत आंदोलन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। वह हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 से मदरलैंड ये मजदूर हक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। हाथ कती खाद के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? ये गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ यह देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया है स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन है? स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ऑप्शन एक हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है
आगे बोला गया है, बिहार में स्थापित स्वराज दल के शाखा का संयोजक कौन था? ये शाखा के जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वहीं इसमें देखा जाए हुंकार हो जाएगा, हुंकार हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन से हिस्ट्री और बिहार से संबंधित था, हिस्ट्री और बिहार से, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन थे। आप इसमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपका कितना सही हो रहा है। एक दो क्वेश्चन में मिस हुए होंगे, यदि मिस हुआ होगा तो आप जरूर उन्हें देख लें, और जो मिस नहीं हुए होंगे आप कमेंट करके जरूर कमेंट बता दें। तो करंट का मैंने दे चुका, बिहार और हिस्ट्री दे दिया है। अब साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बचे और ज्योग्राफी, वो भी मैं कल इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। इस सीरीज में आज इतना ही। चलिए फिर आगे सीरीज का वेट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं बारीकी से यहाँ विश्लेषण करता हूँ। और ये स्पेशल बीपीएससी संबंधित ही यहाँ पे क्विज चलते हैं और टेस्ट चलते हैं और करंट की क्लास चलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट साइंस और पॉलिटी के क्वेश्चन में। बाय बाय।